वाहेगुरु को, नाथ जी को प्रणाम करते हुए दोस्तों आज का लाइव शुरू करने जा रहा हूं। तो आज का एक लाइव जो है वो सीएलसी का कमिटमेंट है आपके साथ, और ये 24 साल में यही एक सबसे बड़ी खासियत रही सीएलसी की कि जो कह दिया श्रवण ने अपने मुंह से उसको इंप्लीमेंट किया हमने। जो कह दिया वो इंप्लीमेंट हुआ, इसीलिए लोग सारी बातें मान लेते हैं। ठीक है डियर। तो एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बहुत ही होश में, बाकायदा पिछले 10 दिन के डिस्कशन से पूरी कोर टीम के साथ, नरेश जी के साथ, साहिल सर के साथ, सर्वेश सर, सुनील सर, बाबूलाल जी, ओंकार, हम सब लोगों ने बैठ के एक होमवर्क करके जो लाइव आपके सामने लेके आए हैं। तो आपको पूरे लाइव में इसमें दोस्तों बैठना चाहिए। अंकित सर जो हमारे बिल्कुल उसके इंचार्ज हैं शेड्यूल वगैरह के, हम सब लोग बैठ के दोस्तों हमने एक डिसीजन किया कि हम इस तरह से क्लासेस ऑफलाइन कन्वर्ट करेंगे। बात शुरू करें साहिल सर भाई। तो सबसे पहले तो 190वां लाइव है जिसके थ्रू आज आपसे बात करने जा रहा हूं। आ जाओ साहब। सबसे पहले बात करता हूं मेरे 12th क्लास के बच्चे से। आजा भैया। 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, हम लोग यदि लगा रहा हूं, यदि 17 नवंबर से सरकार हमें ऑफलाइन की परमिशन देती है तो हम 19 नवंबर को थर्सडे को, गुरुवार के दिन हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और ये भी केवल सीकर में स्टार्ट करेंगे, ब्रांचेज पे उसके बाद शुरू करेंगे। अलवर, जयपुर, जोधपुर हम 19 को स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले सीकर 2 वीक रनिंग में लाएंगे, उसके बाद ब्रांच पे स्टार्ट करेंगे। ये बहुत क्लियर कर लो सब दोस्तों। शेड्यूल खोलना है बेटा 12th का, बड़ा करना है, इसको पास लाना। अब यहां मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि डियर हमारा शेड्यूल ऊपर लेना बेटा। इस तरह से हम लोगों ने पूरे शेड्यूल को ऊपर ले बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबको डिफाइन किया 13 टॉपिक में। जहां मैं खड़ा हूं उसको बड़ा करो। 13 टॉपिक में डिफाइन किया मेडिकल में। अब आईआईटी में आए, ऐसे आईआईटी में हमने टॉपिक डिफाइन किए दोस्तों। आप देखें माइनर 10 में हमने 12वीं के बायो के सिलेबस को डिफाइन किया 13 टॉपिक में, मैथ को डिफाइन किया 10 टॉपिक में, और हमने फिर टेस्ट शेड्यूल दिया आपको। आ जाए खोलो बेटा। 16 अप्रैल को हमारा पहला फेज स्टार्ट हुआ डियर। 16 अप्रैल को पहला फेज स्टार्ट, ऊपर लो भैया। तो हमारा पहला फेज खत्म हो रहा है दोस्तों 22 नवंबर को। आप देखें 22 नवंबर को हमारा पहला फेज खत्म हो रहा है। 6 दिसंबर को हमारा सेकंड फेज पूरा हो रहा है। 13 दिसंबर को हमारा थर्ड फेज पूरा हो रहा है। 27 दिसंबर को हमारा फोर्थ फेज पूरा हो रहा है। दूर करना इसको। ऐसे दोस्तों चलते चलते 17 सितंबर को हमने 21वां फेज करके 12th के बंद कर दिया एडमिशन। यानी 17 सितंबर के बाद हमारे पास 12th का कोई फेज नहीं है। अब आईटी खोल ले। सेम कहानी दोस्तों आईटी के साथ है। वो 16 अप्रैल को पहला बैच स्टार्ट हुआ, वो भी खत्म 22 नवंबर को हो रहा है। इसका भी 17 सितंबर को हमने आखिरी बैच स्टार्ट, 21वां फेज, जो भी लास्ट बैच खत्म होगा 25 अप्रैल को। 21वां फेज जो है वो एंड हो रहा है 25 अप्रैल को आईटी का। मेडिकल लेके आना, और मेडिकल का दोस्तों ये एंड हो रहा है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हमारे 12th के ऑनलाइन क्लास भी यदि सरकार ऑफलाइन की परमिशन नहीं देती है तो 25 अप्रैल तक हमारा कंप्लीट सिलेबस 12th का हो जाएगा। तो ऑफलाइन की परमिशन देती है तो हम क्या करेंगे? आ जाओ। थोड़ा सा डेटाबेस मामला, कुछ लोग बोर हो सकते हैं, लेकिन भैया वो जरूर सुने जो स्टूडेंट हैं 2021 के। ये दोस्तों दूर करना बेटा, ये टेस्ट शेड्यूल है जो दोस्तों हमने आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखे हैं। 13 टॉपिक बनाए मेडिकल 12th बायो के, 10 बनाए आईटी के, टेस्ट के बैच बनाए, कुल 21 फेज बने। अलग अलग फेज क्लास चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है, सही चल रहा है। अब आ जाओ। अब जैसे ही दोस्तों क्लास की परमिशन मिलती है अपने को, तो हम लोग एक बैच स्टार्ट करेंगे थर्ड। ये अल्फा बीटा गामा बैच के नाम पे दिए। सीएलसी वाले बच्चे सुन लो, पिछली बार अल्फा बीटा गामा का अलग मतलब था। इसका अर्थ ये नहीं कि अल्फा का मतलब ए बैच है, बीटा का मतलब बी बैच है, नहीं। अल्फा का मतलब है जिस स्टूडेंट को, गामा मान लो, जिस स्टूडेंट को 12th के बच्चे को थर्ड माइनर से क्लास स्टार्ट करनी है। थर्ड माइनर से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 17 सितंबर के बाद हमारे पास बैच ही नहीं है कोई भैया। तो 2 माइनर उसके हो चुके, तो उसको हम 2 माइनर कंप्लीट हो गए। तीसरे माइनर का टॉपिक शेड्यूल खोलना है, तीसरे माइनर मेडिकल का। तीसरा बड़ा करना, तीसरे माइनर का मतलब आपका टॉपिक स्टार्ट कैपेसिटेंस से स्टार्ट होगा, कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा, स्टार्ट आपका इवोल्यूशन होगा। ये आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे। आप मैथ में आओ तो मैथ में दोस्तों वही सेकंड माइनर से शुरू करें, तो सेकंड माइनर का मतलब थर्ड माइनर से, तो वही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा, पी ब्लॉक स्टार्ट होगा, और आपका आईटीएफ एंड लिमिट स्टार्ट होगा। शेड्यूल में आ जाओ। कहने का मतलब, सॉरी ये बायो के लिए है, और मैथ स्टार्ट होगा थर्ड माइनर से। तो बायो की बात पहले कर रहा हूं, तो एक बैच हम स्टार्ट करेंगे थर्ड माइनर से। ओके, सॉरी ये भी थर्ड माइनर से है। दूसरा बैच हम स्टार्ट करेंगे 7th माइनर से,
और तीसरा बैच हम स्टार्ट करेंगे 10th माइनर से, यानी 9 माइनर किसी ने पढ़ लिए ऑनलाइन में तो वो आके बैठेगा ऑफलाइन में 10वें माइनर से। किसी ने 6 माइनर पढ़ लिए तो बैठेगा 7वें माइनर से। किसी ने 2 माइनर पढ़ लिए तो बैठेगा 3rd माइनर से। 12th का 19 नवंबर से कोई बैच स्टार्ट 0 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया 17 सितंबर के बाद हमने किसी का एडमिशन लिया ही नहीं। आईटी की बात करें तो यहां हम 2 बैच स्टार्ट करेंगे, एक 3rd माइनर से, एक 6 माइनर से। कारण क्या है? यहां 3 क्यों लिए? क्योंकि मेडिकल में 13 माइनर होते हैं। यहां 2 ही क्यों लिए? क्योंकि 10 माइनर होते हैं, उसी रेशियो में लिए हैं। ये आप समझ लो। शेड्यूल आपके पास है, टेस्ट आपके पास है। ये 12th के मेरे बच्चों के बैच स्टार्ट हो रहे हैं भाई। और 22 नवंबर को आप जानते हो हमारा पहला फेज फ्री हो रहा है, आईटी का भी, मतलब 12th बायो का भी और 12th मैथ का भी। तो आप कहने का मतलब 3 फेज स्टार्ट होंगे, तो आप कहीं पैनिक नहीं हो। ओके, शेड्यूल दिखा दो। ये शेड्यूल आप जानते हो 12th बायो का है। आगे चले, ये 12th मैथ का होता है। ये आपका टेस्ट शेड्यूल है जो सब आप तुम्हारे पास है। और ये आपका दोस्तों 12th आईटी का है। यदि आपके पास नहीं है तो ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप हम लोग भेज रहे हैं। और अब भी आप नहीं जुड़े ब्रॉडकास्ट में तो जो नंबर आपने सीएलसी में दे रखा है इस साल 21 में, उस नंबर पे एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, वो सेव कर लो, ब्रॉडकास्ट वाला दिखाना। आप इस नंबर को 93 588 20 430 को सेव कर लो। हमारे पास तो आपका नंबर सेव है। अब आपने सीएलसी नंबर, मोबाइल नंबर कुछ और दिया, फिर आप किसी और पे काम कर रहे हो तो भाई साहब मेरे बस की बात भी नहीं है। फिर भी मैं टीचर हूं, मैं आपका एक हेल्प और कर रहा हूं कि आपको जिस नंबर पे सूचनाएं मंगानी है, आपका नाम, अपना रोल नंबर, अपना वो मोबाइल नंबर जिस पर आपको सूचना मंगवानी है, वो लिख के मेरे को 9928738888 व्हाट्सअप कर दो। और आप उस नंबर पे ये नंबर सेव कर लो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में एक शर्त होती है, मेरा भेजा हुआ मैसेज तेरे पास तभी ओपन होगा जब वो नंबर तेरे पास श्रवण चौधरी के नाम पे या बोस के नाम पे या सीएल सीकर के नाम पे सेव हो। अब ये तेरे समझ में नहीं आ रहा तो भाई समझना पड़ेगा। 20 मार्च को दोस्त मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता था ऑनलाइन के बारे में। आज मैं कह सकता हूं बहुत कुछ तो नहीं, पर कुछ मैं भी सीख गया। तो सीखना पड़ेगा आपको। देखो, आप समय के साथ नहीं चलोगे, समय आपको बाहर कर देगा। एक नोकिया का मोबाइल होता था, मोबाइल का मतलब नोकिया था, वो अपडेट नहीं हुआ, बाहर हो गया। जो 50 साल की उम्र के लोग देख रहे हैं, मर्स एम्बेसडर कार वीआईपी होती थी, आज वो बाजार से बाहर हो गई है। जो 50 साल के लोग इसको देख रहे हैं, कोडेक कैमरे आया करते थे, कैमरे का मतलब कोडेक होता था, वो बाहर हो गया। या तो एक एचएमटी घड़ी होती थी जो शान थी देश की, आज एचएमटी घड़ी मार्केट से बाहर हो गई। क्यों? क्या क्वालिटी खराब थी? ना, वो समय के साथ अपडेट नहीं हुए। भैया, जो स्टूडेंट, गार्जियन या संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉय मानो चाहे टीम मान लो, जो समय के साथ अपडेट नहीं होंगे, समय आपको बाहर कर देगा। भैया, समय किसी का वेट नहीं करता है। समय को, भरोसों को नहीं कि पलटी मार जाओ। सोचा था क्या 7 महीने दिवाली, होली से दिवाली की छुट्टियां, कल्पना कर सकता कोई आदमी? आइए ना यार। तो डियर, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपके पास अनाउंसमेंट है। वापस चलो वहीं अपना। तो ये डियर आपका 12th की बात हो गई। एक बार समरी दोबारा कर दूं। 12th क्लास के बैच इस तरह चलेंगे। यदि लगा रहा हूं मैं, यदि 16 नवंबर से 17 नवंबर से सरकार हमें क्लास की ऑफलाइन की परमिशन देती और नहीं दे रही है, तो भैया जैसा ऑनलाइन चल रहा है वो चलता रहेगा। बोलो साहिल सर, सही कह रहे हैं भैया ओकार जी? और होता है तो घबराएं नहीं। एक बैच स्टार्ट होगा 3rd माइनर से, एक बैच, हाँ, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, आईटी अलग, मेडिकल अलग, यानी ये 5 बैच हैं। और 5 हिंदी मीडियम के, 5 इंग्लिश मीडियम के, 10 बैच। फिर उसमें ज्यादा संख्या होगी, एक क्लास में स्ट्रेंथ लिमिटेड होगी, फिर आपके फेज चेंज हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अल्फा बीटा गामा का मतलब ये नहीं कि अल्फा अच्छा बैच है, बीटा ऐसा नहीं है। एक नामकरण कर दिया हमने, अल्फा गामा से स्टार्ट होगा, फिर बीटा से स्टार्ट होगा और 10 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल दिखा दो एक बार फिर से। ये शेड्यूल आपका सिलेबस का हो गया, ये हो गया आपका शेड्यूल, हो गया ये हो गया। अब आगे चलो। अब बात आती है कंपल्सरी की। यदि ऑफलाइन हो गया तो भैया 23 नवंबर से हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन आपकी ऑफलाइन मोड में शुरू हो जाएंगी। और यदि सरकार परमिशन नहीं देती है तो इनको अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आप लड़का कहेगा साहब मैं तो 22 नवंबर को मेरा सिलेबस एंड हो गया, मैं अब क्या करूं? तो आगे चल भैया, कंप्लीट केवीपीवाई सिलेबस रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज, इसका मोड ऑफलाइन है। बट यदि सरकार परमिशन नहीं देती है तो भी दोस्तों टेस्ट की ऑफलाइन की व्यवस्था हम बात करते हैं प्रशासन से। टेस्ट इनके हम ऑफलाइन ही करवाएंगे यदि प्रशासन परमिशन दे देता हमें टेस्टों के लिए।
ये मेरे हाथ में नहीं है। जैसा माननीय जिला कलेक्टर सर सीकरी कहते हैं कि सरकार ने एक आदेश दिया है कि लोकल प्रशासन अपने हिसाब से व्यवस्थाएं करे। माननीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के आदमी है वो, उनसे बात करते हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाते हैं। यदि वो बात मानते हैं ठीक है, नहीं हम एक आम शहरी हैं, हमें सरकार की बात की पालना करनी है। हम सरकार नहीं है, हम एक आम नागरिक हैं, हमें सरकार की बात की पालना करनी है। ओके डियर, ये केवीपी है। उसके बाद 17 दिसंबर से मिड सेशन डीटीएस के नाम पे दोस्तों हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑफलाइन होगा भैया। तब तक की परमिशन नहीं मिली तो फिर तो दोस्तों मामला आप जानते हो, फिर तो अलग ही सीन बन जाएगा भैया। उसके बाद आप देखें लास्ट डेट, एनटीएससी की लास्ट डेट है 9 नवंबर विथ लेट फीस, एसटीएससी की लास्ट डेट 9 और बोर्ड के फॉर्म भरने की भैया लास्ट डेट 10 नवंबर है। फिर सुन लो भैया, जिसको 10th और 12th के बोर्ड के फॉर्म सीएलसी के थ्रू भरने हैं भैया 10 नवंबर लास्ट डेट है, फिजिकली आपको आके भरना होगा। और मैं तो मेरे ऑल ओवर जयपुर जोधपुर के ब्रांच के बच्चों स्पष्ट कह रहा हूं भैया, इस साल आप मेरे साथ सीकर आ जाओ। दोस्तों कोचिंग ऑल ओवर जयपुर जोधपुर पढ़ाना सीकर में कोई फर्क नहीं है, क्यों पार्थ बंसल के नंबर 600 जयपुर से भी आए हैं, लड़का आदित्य पालीवाल के नंबर 680 आसपास जोधपुर से भी आए हैं, तन्मय चौधरी के जोधपुर ब्रांच एलोरान से भी आए हैं। लेकिन दोस्तों वहां 6 घंटे पढ़ाने के बाद आपको सब मेंटेन खुद करना पड़ता है। सीकर में 24 घंटे 24 राउंड दी क्लॉक सीएलसी केयर करती है। तो मैं तो ये कहूंगा आप सीकर आके, क्योंकि थोड़ा मामला इस बार क्रूशियल है, इस बार प्रॉपर जगह, प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर केयरिंग, जो नो डाउट श्रवण श्रेष्ठतम करता है, सीएलसी श्रेष्ठतम करती है। तो ये दोस्तों आपके बोर्ड के फॉर्म हो गए। उसके बाद दोस्तों जिन लड़कों का, लड़के लड़कियों का, बेटे बेटियों का 22 नवंबर को सिलेबस एंड हो जाता है, उनकी दोस्तों हम 23 नवंबर को रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे 12th के लिए, क्योंकि आपकी दोस्तों बोर्ड की एग्जाम मई में होनी है और नीट और जेई मेरा ऐसा मानना है कि अगले जुलाई अगस्त के पहले नहीं होनी है। तो ये आपके सामने सारी व्यवस्थाएं, और ये सारा मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि माना कि मुझे 19 नवंबर से ऑफलाइन की परमिशन मिल जाती है, नहीं मिलती है तो ये सारी बातें उस दिन अप्लाई होंगी जिस दिन ऑफलाइन की परमिशन मिलेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 17 नवंबर से परमिशन मिले ना मिले, ऑफलाइन क्लास लगे ना लगे, लेकिन भाई साहब अब घरों मत रहो, सीकर आ जाओ और सीकर आके बेटा जी अपने हॉस्टल कमरे सेट कर लो। अजय यादव को सीख रहा है 3 महीने हो गए हैं, चारू यादव को जानते हो सीख रहा है 2 महीने हो गए हैं, संजय पूनिया को सीख रहा है 2-3 महीने हो गए। नाम इसलिए कोट कर रहा हूं मैं, ये नाम जानते हो आप। ये लोग 2-3 महीने से भैया मकान लेके धीरे धीरे सीकरी गलियों में चहल पहल स्टार्ट हो गई है। हॉस्टल प्राइवेट भी स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट सीएलसी की भी हो गए हैं, प्राइवेट फ्लैट्स पे लोग आ गए। हमारे वो यादव साहब हैं बरोड़ के, हरियाणा के, बाकायदा अपने परिवार को कल शिफ्ट किया उन लोगों ने। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फैमिली सहित, जैसे पुराने ट्रेंड पे लोग आते थे, क्योंकि शहर में लोग तो रह रहे हैं ना। तो भैया 17 नवंबर के बाद वेट नहीं करें, क्योंकि दोस्तों अब वेट करना मेरे हिसाब से अक्लमंदी नहीं है। समय आपका वेट नहीं करेगा, समय आगे चला जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी मेरे 12th क्लास के बच्चे के लिए। एक बार स्लाइड को वापस से दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि 760 लोग सामने बैठे हैं। सबसे पहले आप आ जाएं डियर, ये मेरे 12th क्लास के बच्चों के जिस दिन सरकार ऑफलाइन की परमिशन देगी, मेडिकल का पहला बैच स्टार्ट 3rd माइनर से, एक बैच 7th माइनर से, एक 10th माइनर से, यानी शेड्यूल दे रखा आपको। आईटी में 2 बैच 3rd माइनर से 6 माइनर से। आईटी अलग होता है, मिडिल अलग होता है, हिंदी मीडियम अलग है, इसके नहीं बात ही नहीं। आगे चलें, ये शेड्यूल है बायो का, मैथ का, टेस्ट शेड्यूल। अब आती है बात कंपलसरी की। सरकार परमिशन देती है तो 23 तारीख ऑफलाइन, हाँ हिंदी इंग्लिश ऑनलाइन नहीं पढ़ाए जाएंगे। कब तक रोकेगी सरकार? कभी तो परमिशन देगी ना, जिस दिन परमिशन देगी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो मई में होना है। आगे चलें, केवीपीआई के दोस्तों टेस्ट हम कराएंगे, सरकार परमिशन देती है तो ऑनलाइन का ऑफलाइन का देंगे, नहीं भैया ऑनलाइन का फॉर्मेट भी इसमें बनाएंगे। लेकिन आप सीकर आ जाएं और इसका माहौल सीकर ही बनेगा। एक नोट करें कि जाएंगे, प्रीवियस पेपर केवीपीआई के प्रिंट छपवा के मंगाओ, बच्चों देना स्टार्ट करेंगे। जिसने फॉर्म भर रखा है लिख लो, जिसने फॉर्म भर दिया केवीपीआई का वो अपना एडमिट कार्ड दिखा दे, और प्रीवियस पेपर के प्रिंट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों 19 नवंबर से। 19 को मान लो, 23 मान लो, वो सब अब छपने जाएंगे दिवस। 23 नवंबर से प्रीवियस केवीपीआई के पेपर लेकिन उसी बच्चों देंगे भैया जिसके पास केवीपीआई का एडमिट कार्ड हो। केवीपीआई आप जानते हो 11th का बच्चा भी देता है, 12th का बच्चा भी देता है, फॉर्म की डेट जा चुकी है इसकी। ओके डियर, आगे चलें। फिर मिड सेशन डीटीएस आप जानते हो ब्रह्मास्त्र सीएलसी का है, उसी की देन है कि सीकर को 12वीं के छोरे ने टॉप किया, मोहित आर्य ने। सीएलसी को, सीकर को किया क्या 12वीं के साथ। मेरी 4 ब्रांच चलती हैं। मेरे जोधपुर ब्रांच का बच्चा 12वीं का टॉपर, अलवर ब्रांच का बच्चा 12वीं का टॉपर, जयपुर ब्रांच का बच्चा 12वीं का टॉपर, और सीकर का
सीएलसी का टॉपर और ओवरऑल शिक्षा नगरी सीकर का टॉपर सीएलसी का बच्चा। शिक्षा नगरी बनाने वाली सीएलसी, टॉप करने वाली सीएलसी, तब सीएलसी जनक है, तब इसको दोस्तों जय सीएलसी कहते हैं, तब लोग जय सीएलसी मां कहते हैं। तब आप अपने यूट्यूब पे यूं उस काकी बोलता हूं उसको बोलो सीकर बोस पट श्रवणा जाता है भैया, क्योंकि तपस्या करके 24 साल खपाएं, पूरी जवानी इस शहर के नाम कर दी, और 7 महीने में काम तो 24 साल से कर रहे थे, बट 7 महीने में आपको दिख गया कि काम कर रहे हैं, क्योंकि सीधा ऑनलाइन पे आ गया काम। ये ओके डियर, आगे चलें। ये एग्जाम की डेट होगी, और ये फिर से कहता हूं, जो सरकार परमिशन देती है तो 22 नवंबर को जो बेटे बेटियां फ्री हो गए उनको फ्री नहीं करूंगा मैं, उनको रिवीजन टाइप क्लासेज में स्टार्ट कर दूंगा। और एक बात सुन लो, और 12वीं वालों सभी सुन लो, गुरु नीति के वीडियो देखना शुरू कर लो। गुरु नीति एक अल्टीमेट व्यवस्था है, जैसे मैं कहूं स्लाइड एजेंसी है। गुरु नीति दोस्तों मेडिकल के 180 वीडियो देंगे, और बाकायदा उसका शेड्यूल है, एक वो तेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल रखा है मैंने, और नहीं है तो तुम व्हाट्सएप कर दे, भेज देंगे। गुरु नीति पूरे देश के बच्चों के लिए फ्री है। 45 वीडियो फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 90 बायोलॉजी के। डेली शाम को 8 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री का आता है, और 9:30 जूलॉजी या बोटनी। एक दिन फिजिक्स और जूलॉजी आता है, एक दिन केमिस्ट्री और सुनील सर बोटनी आता है। आज 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, होते 14 वीडियो, टोटल 14 वीडियो अपलोड हो चुके होंगे, जिसपे मात्र 10 दिन में करीब 1.5 लाख व्यूअर्स हो चुके हैं, जो उसकी खुशबू है। जैसे आप फ्री होते हैं सीएलसी के, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दीपावली, बिल्कुल साहब 11 नवंबर से 17 नवंबर तक दीपावली क्लासेस अपलोड नहीं होंगी। क्यों सर 7 दिन क्लासेस बंद रहेंगी, लेकिन दोस्तों आप क्या करोगे, आप गुरु नीति की वीडियो देख लो सब, और समय बच जाए तो नीट के प्रीवियस पेपर 13 से 19 के वीडियो पढ़े, 16, 17, 18, 19 के एडवांस के वीडियो पढ़े, और 19 और 20 जेई मेन के वीडियो पढ़े सॉल्यूशन के साथ। सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, देखो इनको। गुरु नीति और पूरे देश के लिए फ्री है, पूरे देश के बच्चों के लिए फ्री है दोस्तों, इतनी अल्टीमेट चीज है। मेरा पहला वीडियो जो 26 अक्टूबर का मेरा सुनील सर का, उन दोनों 15 हजार प्लस व्यू हो गए। तो दोस्तों कॉमेडी का सीरियल तो है नहीं, वो उनको देख रहे हैं, इसका मतलब लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स उस पर आ रहे हैं, उससे हमें भी काम करने में मजा आ रहा है दोस्तों। ओके, वापस आएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, तो डियर ये आपका हो गया 23 नवंबर से रिवीजन शुरू हो जाए। आगे चले, अब आ जाओ 11th पे, बात पूरी 12th की। अब जो 11th के बच्चे हैं, जैसे सरकार परमिशन देती है तो गामा बैच, पहला बैच हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट माइनर यानी 0 से, बिल्कुल 0 से। 11th का 19 तारीख को एक बैच स्टार्ट 0 से होगा, एक बैच स्टार्ट 5वें माइनर से होगा, एक बैच स्टार्ट 11वें माइनर से होगा। वही आईआईटी में मैथ में एक बैच स्टार्ट 0 से होगा, एक बैच स्टार्ट 5वें माइनर से होगा। आप शेड्यूल खोलना, जैसे आप जानते हो, बड़ा करना बेटा। ये 11th का हमारा शेड्यूल है, नीचे आना। 11th बायो में टोटल दोस्तों 16 माइनर होते हैं। देखो आप, ये पूरा दूर करना बेटा एक बार, ये पूरा शेड्यूल आपके ब्रॉडकास्ट पे भेजा हुआ है। मैथ में आना, ऐसे मैथ में टोटल माइनर कितने बेटा जी, 12 माइनर है, 12 माइनर है। ओके, तो वापस टेबल पे आ जाओ। तो दोस्तों पहला एक बैच स्टार्ट 0 से होगा, मेडिकल 11th बायो, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला। एक बैच स्टार्ट होगा 5वें माइनर से, यानी 4 टॉपिक पूरे हो गए, स्टार्ट 5वें से कर देंगे, एक स्टार्ट करेंगे 11वें माइनर से। ऐसे आईटी में एक स्टार्ट 0 से करेंगे, एक स्टार्ट करेंगे 5वें माइनर से। ओके चलो, तो ये सिलेबस आपका है, दे रखा मैंने आपको, ये सिलेबस आपका मैथ का है, ये आपके टेस्ट शेड्यूल आप खोलो देखो। जो 16 अप्रैल से बच्चे क्लासेस दे रहे हैं, ऊपर ले बेटा दोस्तों, वो बच्चे 3 जनवरी को फ्री हो जाएंगे। चलते चलते आप देखो आखिरी फेज अभी जो स्टार्ट किया हमने, ऊपर चल, आखिरी फेज जो स्टार्ट हो रहा है बेटा 5 नवंबर को, फिर इधर ना भाई, उधर इधर किसका हो, थोड़ा सा इधर किसका हो, 5 नवंबर के 19 नवंबर, 26 नवंबर, 3 दिसंबर आखिरी फेज है। 5 नवंबर के बाद दोस्तों अगला फेज है 19 नवंबर। 12th का कोई नया बैच नहीं है दोस्तों। 19 नवंबर का फेज भी चला बेटा, ये स्टार्ट खत्म हो रहा है हमारा अगस्त में जाते जाते, और ये लास्ट ऊपर लो, लास्ट बैच जो लड़का ज्वाइन करेगा मान लो 3 दिसंबर से भी सरकार परमिशन नहीं देती है तो भी दोस्तों आप देखो ये बैच खत्म होगा 22 अगस्त को। अब बच्चे कहें साहब 22 अगस्त को कैसे शुरू करोगे? अरे भैया इस साल 11th की एग्जाम, 11th 12th 10th 12th की एग्जाम मई के आसपास हो रही है। यहां एक बात ध्यान सुनना भाई, बहुत से गार्जियंस कंफ्यूज हैं, साहब सरकार ने 40% सिलेबस कम कर दिया 10th 12th का, हम तो पूरा पढ़ाएंगे साहब, क्योंकि आपका बच्चा आज 11th में है ना, तो इसको 2023 की 2024 की एग्जाम देनी है, तब कोई सिलेबस पूरा कम नहीं करेंगे, पूरा आएगा वहां तो। इसलिए भैया हम तो जो नीट 2020 का सिलेबस है, जेई 2020 का सिलेबस है, उसको कंप्लीट कराएंगे भैया। बात पहले बढ़ रही है आपके, आज आधा पढ़ा के और कोई पढ़ा के छोड़ रहा है तो भैया वो आपका ही बुरा कर रहा है, क्योंकि आपका बच्चा भी 11th में है,
तो ये 22 की एग्जाम देगा, 22 तो नहीं, 23 की देगा, बाई चांस 24 की देगा, तो 24 तक थोड़ा सिलेबस ये रहेगा। और मेडिकल में आप जानते हो दोस्तों, 1-2 ड्रॉप कॉमन सी बात होती है। इसलिए भैया हम तो 2020 के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। हाँ, दूर करना स्लाइड को 1 मिनट। तो आप देखो इस तरह से सिलेबस है, दूर करना, पास लाना बेटा जी। जैसे अभी आपका 5 नवंबर को जो बैच स्टार्ट हो रहा हमारा कल से, ये बैच भी दोस्तों हमारा खत्म हो जाएगा, आपके सामने है 1 अगस्त को। तो ये तो अब हम भी क्या कर सकते हैं। अब एक गार्जियन कहता साहब आप अगस्त में खत्म करोगे, तो भाई आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया पहले? आज रहो, आप ज्वाइन करते ना भाई 11 16, कौन मना कर रहा है? आप ज्वाइन करते 16 अप्रैल को, हम तो पूरा कर रहे हैं भाई। ये रहा 3 जनवरी को, कौन मना कर रहा भाई? आपने स्टार्ट तो कर रहे हो दिसंबर में, फिर कह रहे जनवरी में कराओ, कैसे करेंगे भाई? रास्ता तय पूरा करना ही पड़ेगा ना। ये तो गलती आपने की, आप लेट हुए, घास काट सकते नहीं, आधा पढ़ा सकते नहीं भैया, रास्ता तो पूरा तय करना पड़ेगा ना। एक दुनिया में कहावत है डियर, दुनिया लाख साल पहले हो चाहे लाख साल बाद हो, वो कहते हैं माँ के गर्भ में बच्चे को 9 महीने रहना पड़ता है। गर्भ काल का टाइम 9 महीने फिक्स है। कहने का मतलब है निर्माण का समय है, निर्माण का समय फिक्स है। सिलेबस में एक निर्माण का समय है, उसको आप घास नहीं काट सकते। वो कहते हैं ना कि जो बच्चे 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिनको मिसकैरेज कहते हैं उनको पढ़। तो डियर सिलेबस का घास काटेंगे तो फिर हमारा रिजल्ट है ना वो मिसकैरेज हो जाएगा हमारा। माफी चाहता हूं, बहुत टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूं। इसलिए भैया 9 महीने माँ के गर्भ में रहा और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, तो ये अपने आप निर्माण। मैं कहता हूं कि कोई लड़का तैयारी करता है ना, तो अपने अंदर से एक IITian या मेडिकोज पैदा करता हूं। अपने अंदर, इंसान के अंदर एक इंसान है। वो कहते हैं ना कि पत्थर, कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। हर पत्थर मूर्त होती है, हर पत्थर में मूर्त होती है, पर कलाकार निकाल सकता है। हर स्टूडेंट के अंदर एक डॉक्टर है, हर स्टूडेंट के अंदर एक IITian है, बट एक शिक्षक निकाल सकता है। एक शिल्पकार मजबूत होना चाहिए, और आपके सामने खड़ा शिल्पकार है कैसा है आपको पता है यार, 7 महीने काम किया है। शिल्पकार के हाथों आओगे तो वही बात आपके साथ है, सिलेबस तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो डियर एक बार स्लाइड दूर कर दिखाएं, तो ये आपके सामने शेड्यूल है। ये 11th बैच बायो का है, ऐसे 11th बैच का है। आगे चलो भैया, ये 11th की बात होगी। अब आते हैं टारगेट पे। टारगेट में दोस्तों मेडिकल में हमारे यहाँ 2 प्रकार के बैच चल रहे हैं, एक रिपीटर का, एक फ्रेशर का। शेड्यूल दिखाना। 2 जुलाई से हम लोगों ने दोस्तों टेस्ट शेड्यूल दिखा बेटा। देखो 2 जुलाई से हमने पहला फेज स्टार्ट किया। चलते चलते देखो डियर, इस बैच को हम लोग फ्री कर दे 21 फरवरी को ही। हमारा मेडिकल का या IT का, IT खोलना बेटा एक बार, IT का भी खोलना। वही देख भाई, 2 जुलाई से पहला बैच स्टार्ट हुआ, जो खत्म हो रहा है बेटा जी 21 फरवरी को। हमारे पहले फेज तो टाइम पे पूरे हो रहे हैं। अब जैसे जैसे आप लेट आते जाओगे, हम तो क्या कर सकते हैं, कोर्स तो पूरा कराना ही है। अब आप देखो कि जैसे जैसे चलते जाओगे, यदि आप 5 नवंबर को ज्वाइन करते हो तो नीचे आना बेटा, 5 नवंबर को ज्वाइन करते हो 27 जून को पूरा होगा। अब जून आते हाथ पांव मत फुलाओ, क्योंकि एग्जाम तो अगली नीट और IT की जो मेरी संभावना है वो तो जुलाई अगस्त में है ना। अब आपको साहब जून तक तो कैसे पूरा करोगे, तो आप बच्चा कब पढ़ेगा? तो भाई आप ये बताओ, तो आप भैया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप 7 महीने कर क्या रहे थे? अब कोई आपको मीठी कहेगा साहब मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा मार्च में, मुझे बताओ कैसे करा देगा? क्रैश कोर्स कराना है क्या? तो क्रैश कोर्स तो कोई करा देगा। आप मुझे बताओ, आप, मैं कहता हूं साहब मेरा जून में पूरा हो रहा है, एक भाई कह रहे थे हम तो आपका अप्रैल में करा देंगे। भाई 5 महीने में जो PMT की तैयारी किया हुआ ना, या IT की, उसको पूछना 5 महीने से कैसे पूरा होता है? घास कटना, फिर तो कुछ टॉपिक छोड़ देंगे, कुछ पढ़ाएंगे नहीं ना जी ना, ये बेईमानी हम लोग नहीं करते। आ जाओ भैया, आ जाओ कोर्स पे आओ। तो ऐसे मेडिकल में दोस्तों क्या होगा, टारगेट में एक बैच स्टार्ट हमारा रनिंग हॉर्स का जो बैच है वो स्टार्ट 0 से होगा, फ्रेशर का बैच स्टार्ट 0 से होगा, और एक फेज स्टार्ट होगा हमारा 5वें माइनर से, एक फेज स्टार्ट होगा 9 माइनर से। IT में भी एक फेज स्टार्ट 0 से होगा और एक फेज स्टार्ट हमारा 4थे माइनर से होगा। कब से? 19 नवंबर से। और बार बार कह रहा हूं, ये सीकर में स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांचेज की बात अभी नहीं कर रहा हूं कि यहां एक सब कुछ रनिंग में एक बार आ जाए, क्लास से रनिंग में आ जाए, व्यवस्थाएं बन जाएं, तब दिसंबर के 2nd वीक में जाके हम लोग ब्रांच से क्लास स्टार्ट करेंगे हमारी। क्योंकि पता नहीं यहां स्टार्ट करें, कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाए, कोरोना का वापस कोई इश्यू हो जाए, तो फिर बहुत दिक्कत होती है वापस बच्चे को कवर करना। ओके डियर, तो ये हमारे टारगेट कोर्स का शेड्यूल हो गया। आ जाओ दिखाओ शेड्यूल। ये आप जानते हो हमारा JEE नीट का फ्रेशर का शेड्यूल है, ये रिपीटर का शेड्यूल है। अब क्या फर्क है देखो, फ्रेशर में दोस्तों ऊपर करना, फ्रेशर में हम सिलेबस को पूरा कराएंगे 16 माइनर में, इतना फर्क है बस। फैकल्टी का फर्क नहीं है कोई, वो तो सारे श्रेष्ठ CLC में पढ़ा रहे हैं। वो CLC में जो टीचर खड़ा बोर्ड पे श्रेष्ठ ही है भाई, श्रेष्ठ की देना ना 12वीं के साथ एक बच्चे को टॉप कराया सीकर को भाई, रिजल्ट तो